नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 19 में बेस थ्योरम पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को समाधान करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, और प्रत्येक बॉक्स में दो कॉइन है। पहला बॉक्स में दोनों कॉइन गोल्ड है, दूसरा बॉक्स में दोनों कॉइन सिल्वर है, और तीसरा बॉक्स में एक कॉइन गोल्ड, दूसरा कॉइन सिल्वर। कोई आदमी तीनों बॉक्स में कोई एक बॉक्स को चयन किया और उसमें से एक कॉइन निकाला। ये मालूम है कि वो कॉइन गोल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिस बॉक्स से वो कॉइन निकाला उसमें और एक गोल्ड कॉइन है। तो हम लोगों को बेस थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक प्लान बनाना होगा कि ये किस तरह से बनती है। क्योंकि बेस थ्योरम उसी समय अप्लाई होता है जब सैंपल स्पेस का पार्टीशन होता है। तो हम लोग को देखना है कि कैसे उसको पार्टीशन करेंगे, किस इवेंट्स के द्वारा। पहले नोन इवेंट के बारे में जानना है कि नोन थिंग क्या है, मतलब हम लोग क्या जानते हैं। यहां दिया हुआ है इफ द कॉइन इज गोल्ड, मतलब गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट करना ये नोन इवेंट है। गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट करना को अगर जी बोले तो वो नोन इवेंट है, और नोन इवेंट को ये स्लैश के नीचे पहले लिखते हैं। अब देखना है कि उसके बाद क्या करना है। तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। मतलब एक गोल्ड कॉइन लिया, अदर कॉइन भी गोल्ड होगा, तो वो तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो जिसको सिलेक्ट करना है, बॉक्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसको ऊपर में लिखते हैं बी, मतलब प्रोबेबिलिटी B/G हुआ, मतलब बॉक्स और ये जी। ऊपर में अगर बॉक्स मिला तो सैंपल स्पेस का पार्टीशन बॉक्स के आधार पर होना है। पहले हम लोग सैंपल स्पेस को बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस एस है। मान लेते हैं कि B1 एक इवेंट है जो कि बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है। B2 दूसरा इवेंट है जो कि बॉक्स 2 को सिलेक्ट करना है। B3 तीसरा इवेंट है जो कि बॉक्स 3 को सिलेक्ट करना है। तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने का इवेंट को B1, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने का इवेंट को B2, बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने का इवेंट को B3 कहते हैं। यहां पर इवेंट मेरा B1, B2, B3 हो गया। अभी देखना है कि ये तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, मतलब कोई भी दो ठो में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तीनों इवेंट हो गया। अब है कि ये सब का यूनियन सैंपल स्पेस बना रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि B1 यूनियन B2 यूनियन B3 इक्वल टू S। तीसरा है कि किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है। 3 बॉक्स है मेरे पास, तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। उसी तरह बॉक्स 2 को भी सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, और बॉक्स 3 को भी सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। मतलब कोई भी बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जो कि 0 से बड़ा है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो पार्टीशन के लिए ये 3 कंडीशन जरूरी था। इसका मतलब है कि एस सैंपल स्पेस पार्टीशन हो सकता है।
इस पार्टीशन में कौन कौन रहेगा? B1, B2 और B3। अभी हम लोग बेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को गोल्ड कॉइन को चुनना है, तो गोल्ड कॉइन का इवेंट को हम जी बोले। अब हम लोग जो जो बताए यहां वो सबको लिखते जा रहे हैं। ये B1 एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने का इवेंट है। B2 बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने का इवेंट है। और B3 बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने का इवेंट है। PG/B1 प्रोबेबिलिटी गोल्ड कॉइन चॉइस करना है बॉक्स 1 से। यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक गोल्ड कॉइन चूज करना है बॉक्स 1 से। PG/B2 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक गोल्ड कॉइन चूज करना है बॉक्स 2 से। और PG/B3 है एक गोल्ड कॉइन चूज करना है बॉक्स 3 से। तो हम लोग सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है। तो 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। पहला बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। तो हम लोग लिखे प्रोबेबिलिटी B1 मतलब बॉक्स 1/3, प्रोबेबिलिटी B2 बॉक्स 2 का प्रोबेबिलिटी 1/3, बॉक्स 3 सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अब PG/B1 मतलब एक गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना है पहला बॉक्स से B1 से। तो पहला बॉक्स में कितना गोल्ड कॉइन है कि दोनों गोल्ड कॉइन है। तो 2 बाई टोटल कॉइन है 2, ये 1 हो गया। PG/B2 दूसरा बॉक्स से B2 एक गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। दूसरा बॉक्स में गोल्ड कॉइन है ही नहीं, दोनों सिल्वर कॉइन है, इसीलिए नो गोल्ड कॉइन मतलब 0 बाई टोटल कॉइन 2, ये 0 प्रोबेबिलिटी हो गया। अब PG/B3 मतलब तीसरा बॉक्स से एक गोल्ड कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो तीसरा बॉक्स में एक गोल्ड कॉइन है, तो 1 बाई टोटल कॉइन 2 है, तो 1/2 हुआ। अब है हम लोग को प्रोबेबिलिटी, ये बॉक्स /G था। अब देखना है कि क्या है बॉक्स। तो यहां पर दिया हुआ है इफ द कॉइन इज गोल्ड, यहां पर नोन थिंग है नीचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। एक कॉइन अगर गोल्ड है तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा। तो दूसरा कॉइन गोल्ड होने के लिए और एक गोल्ड कॉइन रहना है, वो तो बॉक्स 1 में ही संभव है, क्योंकि बॉक्स 1 में 2 गोल्ड कॉइन है। तो एक गोल्ड कॉइन ले लेने से दूसरा गोल्ड कॉइन रहेगा। तो ये बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने के लिए ये बता रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है और नोन है कि गोल्ड कॉइन निकालना है। तो ये बेस थ्योरम के आधार पर ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। हम लोग बेस थ्योरम के आधार पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, PB1 मल्टीप्लाई PG/B1। यहां पर PB1 PG/B1 प्लस PB2
मल्टीप्लाई Pg/B2 प्लस Pb3 Pg/B3। अभी वैल्यू सबको बैठा देंगे। Pb1 है 1/3, Pg/B1 है 1। सेम चीज है, हम लोग लिख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस Pb2 है 1/3, Pg/B2 0 है प्लस Pb3 1/3 है, Pg/B3 हाफ है। और इसको कैलकुलेशन करने पर हम लोग को मिलेगा 2/3। तो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेस थ्योरम के सहारे। तो हम लोग सीखे कि बेस थ्योरम के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले पार्टीशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। किस आधार पर पार्टीशंस होगी ये तो मैंने आपको बताया है। तो इसी के आधार पर हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को देखने से भी हम लोग कुछ सीख लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। माना कि HIV टेस्ट का रिलायबिलिटी इस प्रकार है कि आदमी को अगर HIV है या नहीं है, दोनों भी हो सकता है, HIV है और नहीं है, दोनों में से अगर किसी आदमी को लिया जाए और उसका HIV टेस्ट मतलब जांच किया जाए, तो जांच में ऐसा भी पाया जाता है कि आदमी का HIV नहीं है तो भी HIV का पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। तो यहां पर दिया हुआ है कि वह जांच किस प्रकार है कि अगर HIV है ऐसा आदमी को लिया जाए, उसका 90% टेस्ट डिटेक्ट कर देता है कि यह HIV है और 10% डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब HIV रहने के बावजूद भी ऐसा भी हो जाएगा कि उसका HIV नहीं है, 10% अनडिटेक्टेड। फिर HIV नहीं रहने के वाला में से आदमी को लेकर जांच किया जाए तो 99% टेस्ट में नेगेटिव मिलेगा। मतलब नहीं है तो नहीं मिला, नेगेटिव मतलब HIV उसका है ही नहीं। और 1% टेस्ट में उसका HIV मिल जाएगा। HIV है ही नहीं लेकिन HIV टेस्ट में दिखा देगा कि ये HIV पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि आदमियों की बहुत बड़ा एक ग्रुप में से 0.1% आदमी का एक्चुअली HIV है और एक आदमी को अगर सिलेक्ट किया जाए और उसका HIV टेस्ट दिया जाए पैथोलॉजिस्ट के पास, तो पैथोलॉजिस्ट उसको HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट देते हैं, तो उस पर्सन का एक्चुअली HIV रहने का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। यही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। चूंकि ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम में हमको देखना है कि पहले सैंपल स्पेस को पार्टीशन करना है। तो सैंपल स्पेस को पार्टीशन करने के पहले देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, मतलब एक्चुअली HIV है वैसा आदमी का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, क्वेश्चन में है। तो जिसका निकालना होता है उसको स्लैश के ऊपर में देते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि HA मतलब एक्चुअली HIV होने का इवेंट है और
नीचे देते हैं कि जो नोन थिंग है। नोन थिंग कौन है? फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हिच ओनली 0.1% हैव HIV, 1% is selected at random, given the HIV test and pathologist reports him as positive। यही नोन थिंग है, ये ज्ञात चीज है कि पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है कि वो पॉजिटिव है। तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव वाला का इवेंट को हम लोग HP नाम दे दिया। मतलब ये नोन थिंग है, ये जान रहे हैं। जानने वाला को नीचे लिखते हैं और निकलने वाला को ऊपर लिखते हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ऊपर वाला जो है HA, मतलब इवेंट है ये एक जिसमें एक्चुअली HIV पॉजिटिव है। तो इसके आधार पर हमको सैंपल स्पेस का पार्टीशन बनाना है। तो हम लोग सैंपल स्पेस एक बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस हो गया। तो इधर वाला को हम लोग HA नाम दिया, इवेंट मतलब वो सब आदमी का कलेक्शन है जिसका एक्चुअली HIV है। और इधर वाला पार्ट जो होगा HA प्राइम, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ HA। मतलब इधर वाला है कि वो कलेक्शन, आदमियों का कलेक्शन में से इधर वाला का कलेक्शन का HIV नहीं है। अब है पैथोलॉजिस्ट टेस्ट में HIV नहीं रहने पर भी HIV निकल रहा है, यहां दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि रहने पर तो निकलेगा, नहीं भी निकल सकता है। तो हम लोग ये इवेंट को HP दिया, मतलब इधर वाला HIV एक्चुअली है और इधर वाला HIV एक्चुअली नहीं है। पैथोलॉजिस्ट टेस्ट में जिसका जिसका HIV निकल रहा है उसका इवेंट को यहां पर दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं पार्टीशन कैसे हुआ। चूंकि HA एक इवेंट और कंप्लीमेंट ऑफ HA दूसरा इवेंट है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पार्टीशन के लिए फर्स्ट पॉइंट फुलफिल किया। दूसरा है इवेंट HA और कंप्लीमेंट ऑफ HA का यूनियन, ये सैंपल स्पेस S बन रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। चूंकि दिया हुआ है HA का प्रोबेबिलिटी और कंप्लीमेंट ऑफ HA का प्रोबेबिलिटी ये ग्रेटर देन 0 है। यहां पर प्रॉब्लम में दिया है कुछ ना कुछ है, मतलब 0 नहीं है। तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो इसका मतलब है हम लोग को पार्टीशन मिल गया। पार्टीशन कैसा मिला? एक सेट है जिसमें HA और HA प्राइम है। अब हम लोग बेस थ्योरम को आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि पार्टीशन मिल गया है। अब है हम लोग ये सब इवेंट का नाम को लिख रहे हैं। ये HA है, एन इवेंट दैट पर्सन सिलेक्टेड हैज एक्चुअली HIV, मतलब HA एक इवेंट है जिसमें वो सब आदमी का कलेक्शन आता है जिसका एक्चुअली HIV है, इधर वाला पार्ट। और HA प्राइम मतलब कंप्लीमेंट ऑफ HA, ये एक इवेंट है ताकि वो सब आदमी का कलेक्शन जिसका एक्चुअली HIV नहीं है, इधर वाला पार्ट। और HP के बारे में तो बताया कि वो सब आदमी का कलेक्शन जिसका टेस्ट में, जांच में HIV पॉजिटिव पाया गया। और यहां पर
प्रोबेबिलिटी HP स्लैश HA का मतलब है कि वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसमें पर्सन का HIV टेस्ट पॉजिटिव मिला, दिया हुआ है कि वो सब आदमी में एक्चुअली HIV है। इधर वाला पार्ट का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका पार्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी HA के रेस्पेक्ट में, और प्रोबेबिलिटी HP बाई HA प्राइम, ये भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसमें आदमी का HIV पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है, मिल रहा है, दिया हुआ है कि वो सब आदमी में एक्चुअली HIV नहीं है, इधर वाला पार्ट का प्रोबेबिलिटी, जबकि इसके रेस्पेक्ट में HA प्राइम कंप्लीमेंट ऑफ HA, इसके रेस्पेक्ट में इधर वाला पार्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो दिया है उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी किसका कितना है। तो प्रोबेबिलिटी HA, तो HA का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हिच ओनली 0.1% हैव HIV, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1%, मतलब 0.1 बाई 100, मतलब 0.001। तो प्रोबेबिलिटी HA प्राइम मतलब कंप्लीमेंट ऑफ HA का क्या होगा, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ HA, मतलब 1 माइनस 0.001, मतलब 0.999। अब दिया हुआ है कि ऑफ पीपुल हैविंग HIV है, तो 90% टेस्ट डिटेक्ट कर रहा है कि उसका डिजीज है, जिसका इधर वाला HIV है ही वाला का, तो HIV है वाला का, तो ये हो गया डिटेक्ट हुआ पॉजिटिव, मतलब HP है, जांच में HIV पॉजिटिव मिला, और HA मतलब जिसका एक्चुअली HIV है, तो इसका प्रोबेबिलिटी HP बाई HA इक्वल टू 90%, मतलब 90 बाई 100, मतलब 0.990 मीन्स 9। अब प्रोबेबिलिटी HP बाई HA प्राइम, मतलब यहां पर जिसका HIV नहीं है उसमें से जांच करने पर HIV पॉजिटिव मिलता है, उस तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखते हैं यहां पर क्या दिया है, ऑफ पीपुल फ्री ऑफ HIV, मतलब HIV नहीं है, तो 99% ऑफ द टेस्ट आर चार्ज HIV नेगेटिव, 99% को HIV नेगेटिव मिला, और 1% को HIV पॉजिटिव, चूंकि HP का मतलब है हमको पॉजिटिव HIV वाला को लेना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1% हो गया, तो 1%, तो 1 बाई 100 मतलब 0.01। अब चूंकि ये पार्टीशन का केस था, तो बेस थ्योरम आसानी से इस्तेमाल करेंगे। क्या निकालना है हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी HA बाई HP, प्रोबेबिलिटी HA बाई HP। तो फॉर्मूला हम लोग के पास है बेस थ्योरम में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HA मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ HP बाई HA डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
एच ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पी बाई एच ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए प्राइम मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पी बाई एच ए प्राइम। अब हम लोग ये सब का वैल्यू बैठाएंगे तो हो गया प्रोबेबिलिटी एच ए स्लैश एच पी इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए कितना है 0.001 0.001 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एच पी स्लैश एच ए ये है 0.9 डिवाइडेड बाय, इसी को लिखेंगे 0.001 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस यहां पर प्रोबेबिलिटी एच ए प्राइम है 0.999 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एच पी बाई एच ए प्राइम यह है 0.01 और इसका वैल्यू हो जाएगा 90/1089 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0.083। तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बेस थ्योरम को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।